कटहल का 1500 पौधा उपलब्ध कराया गया है 2 कैंपस से विद्यालय में, और दोनों जगह पे हम लोगों ने जाके सबसे बातचीत की। आपसे लगभग 15 मिनट बात की। आप परेशान और बोर तो नहीं हुए ना? नो सर। कुछ सीखने लायक भी था? यस सर। कि दूसरे कान से निकाल दीजिएगा सर? नो सर। 1-2 लाइन भी याद रहेगा तो हमारा काम तो हो जाएगा। पहला काम कि ये वाला पौधा जिंदा रहे। आगे आप कितना लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये पौधा जिंदा रह जाए और आपके मन में ये चेतना आए कि पर्यावरण बचाना, पेड़ लगाना हमारा ही काम है। इसी के लिए हम लोगों ने आपसे बातचीत की और आपको एक पौधा दिया। और सिर्फ बात करके चले जाते तो एक सेमिनार हो जाता, घर जाके आप अगले दिन तो जरूर भूल जाते, लेकिन आपको चूंकि एक पौधा दे दिया गया है तो आप इसको लगा के इसकी सेवा करिएगा तो आपको बातें याद रहेगी, और आगे भी जब ये पेड़ बन जाएगा तो ये पेड़ आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें कुछ कहा गया है, हमारी जवाबदेही है। आगे भी प्रयास करेंगे ना? yes, इस पेड़ को तो बचा ही लेंगे आप। नहीं सूखता है, बच्चों का नहीं सूखता है, क्योंकि दुश्मनी तो इससे है नहीं, क्योंकि हमें बचपन से बताया नहीं गया है कि हमारा ही काम है तो हम नहीं कर पाते हैं। बाकी पेड़ पौधों से नैसर्गिक लगाव होता है, बचपन में तो जरूर होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इन पौधों को बड़ा करिए। और 140 करोड़ लोग के लिए संसाधन हमारे देश में पहले से ही बहुत कम है। दुनिया की 19% आबादी है हमारे देश में। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि पूरी दुनिया की 19% आबादी है हमारे देश में, और जमीन हमारे पास है सिर्फ 2.4%। पूरे विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका सिर्फ 2.4% ही जमीन हमारे पास है, और वाटर रिजर्वायर भी 4% है। यानी कि प्रति व्यक्ति संसाधन जो है हमारे पास दुनिया के कई देशों के मुकाबले क्या नहीं बढ़ा सकते ना? पानी भी नहीं बढ़ा सकते, खनिज भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पेड़ बढ़ा सकते हैं ना? और पेड़ जैसे ही बढ़ाते हैं तो बाकी संसाधन भी हमारे लिए बढ़ जाता है, और पेड़ों के चलते ही जीवन है। पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पे पेड़ नहीं है, वहां जीवन नहीं है। आपके यहाँ भी पेड़ खत्म होते जाएंगे, कमते जाएंगे, तो जीवन में तकलीफें बढ़ती जाएगी, और बढ़ रही है, लेकिन हमने उसको स्वीकार कर रखा है। जैसे आज बीमारियों को हमने स्वीकार कर रखा है कि बीमार तो होना ही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। तभी तो हॉस्पिटल खुलने का भी जश्न मनाते हैं हम लोग कि हमारे शहर में फलाना हॉस्पिटल खुल गया है। देखिए, बहुत जिन्होंने रिसर्च किया लाइफ पे, उन लोगों में से किसी का कहा हुआ है कि जिन मानव सभ्यताओं को ज्यादा वकील, ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा पुलिस फोर्स और ज्यादा न्यायालय की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम सही ढंग से जिए तो ज्यादा पुलिस फोर्स की कहाँ जरूरत है, ज्यादा डॉक्टर की कहाँ जरूरत है, ज्यादा न्यायालय की कहाँ जरूरत है। हाँ, स्कूलों की जरूरत है। अगर शिक्षा के लिए बढ़ रहा है, स्कूल बढ़ रहा है, शिक्षक बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो सारी बातें तो आपसे नहीं की जा सकती है एक सेशन में, तो थोड़े में ही आप समझ लीजिए जीवन के बारे में कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम धरती पे सिर्फ खाने पीने और गंदा करने के लिए तो है ही नहीं, कुछ बेहतर करने आए हैं ना। मनुष्यों का क्या उद्देश्य था? सबको मिलके इस धरती को ना बेहतर बनाना। देखिए, हमने इस स्वर्ग को नरक बना दिया है, और अब कल्पना करते हैं कि मरने के बाद कहीं स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग तो यही था, यही है, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? नरक। तो अब इमेजिन करते हैं कि मरने के बाद कहीं दर्शन होगा स्वर्ग का। स्वर्ग यही है और यही हो सकता है। था भी पहले। धरती के कुछ हिस्से को हम स्वर्ग कहते हैं कि भारत का स्वर्ग है कश्मीर। बाकी जगहें भी पहले कश्मीर इतनी ही सुंदर और साफ थी, तो हमने बिगाड़ा है। तो एक पौधा दे के आपको कुछ बताने आए थे। हालांकि मैंने आपसे कहा कि आप सब जानते हैं, रिमाइंडर कराने आए। आप चूंकि रेगुलर पढ़ाई में हैं, आपको पता तो सब कुछ है, समस्याएं भी और समाधान भी। करिएगा ना कुछ प्रयास? और जल जंगल जमीन का संरक्षण नहीं करिएगा ना, तो जीवन ऐसे ही संघर्ष है। जीवन तो संघर्ष है ही, और किसी का संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। दुनिया के कई देशों में संघर्ष बहुत बढ़ गया है पर्यावरण संकट को लेकर। संभाल के ले जाइए और इसको लगाइए, बेहद खुशी होगी आपको। आपकी उपलब्धियों में एक ये पौधा भी आपका जुड़ जाएगा। आपकी जो भी अचीवमेंट है एज ए स्टूडेंट और एज ए ह्यूमन बीइंग, तो ये पौधा भी आपकी उपलब्धियों में शामिल हो जाएगा। अपने हाथ से सृजन किया हुआ है ना, ये छोटा, आप इसको बड़ा कर लेंगे तो ये सृजन होगा। और दीपावली आने वाली है ना? पटाखों का इंतजाम बहुत पहले से करने लगते हैं बहुत सारे बच्चे। आप नहीं ना करेंगे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, शोर होता है, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, पैसे का नुकसान होता है, गर्मी बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है ना?
तो ऐसा काम करके आप लोग खुशी मत मनाइए। इतने बच्चे जिन लोगों ने पौधा पकड़ा हुआ है, अगर इतने बच्चे पटाखों को नो कह दें तो बाकी लोग भी बहुत सारे लोग कहेंगे। उम्मीद रखें आपसे कि जिन लोगों ने पौधा लिया है लगाएंगे, वो पटाखों को नहीं कह देंगे इस दीपावली में। इतनी गर्मी और इतना प्रदूषण तो पहले से ही है, और अब जब दुनिया में मनोरंजन के इतने साधन हैं, ये कब के लिए था? जब मनोरंजन के साधन हमारे पास नहीं थे तब पटाखा छोड़ के खुश हो लेते। अब तो बहुत सारे साधन है ना, बहुत सारे साधन है, अब जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को भी प्रचार प्रसार आप ही लोग को करना होगा, अपने छोटों को बड़ों को आप ही को समझाना होगा। 99% आबादी पूरी दुनिया की प्रदूषण में जी रही है, ये WHO का कहना है। 1% लोग ही शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, वो हम लोग नहीं हैं, वो बिहार के लोग नहीं हैं, वो कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोग होंगे, भूटान के लोग होंगे, अमेजन के जंगलों के आसपास जो देश है वो लोग होंगे, हम लोग तो बिल्कुल नहीं। 99% लोग, इमेजिन करिए, सिर्फ 1% लोग को शुद्ध हवा मिल रही है, लेकिन हमें